नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 24/12/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत साइकोलॉजी का पेपर हुआ है। पेपर का नाम था पॉजिटिव साइकोलॉजी। पेपर कोड था PSY 302 और पेपर ID था 1736। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, आत्म जागरूकता बढ़ाने की तकनीक कौन सी है? तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान में कृतज्ञता क्या मानी जाती है? तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक संज्ञानात्मक विकृति। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, सचेतनता की अवधारणा किसमें निहित है? तो तीसरे प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। चौथा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम का घटक नहीं है? तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय स्तर। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी गतिविधि में गहरे अवशोषण की स्थिति। छठा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्षमता का घटक नहीं है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिस्पर्धा। सातवां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सकारात्मक मनोविज्ञान हस्तक्षेप बिना निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में शामिल है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचेतन ध्यान। आठवां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान मानव क्षमता में विश्वास करता है जैसे कि अन्य क्षेत्र जिसे कहा जाता है? तो आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानवतावादी। नवा प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लचीलापन का प्रकार नहीं है? तो नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक। 10वां प्रश्न पूछा गया था, बौद्ध सचेतन प्रथाओं के लिए कौन सी अवधारणा केंद्रीय है? तो 10वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता। 11वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द एक बड़े समुदाय या समूह से संबंध और संबंधित होने की भावना का वर्णन करता है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समर्थन। 12वां प्रश्न पूछा गया था, PERMA परमा मॉडल में सहभागिता क्या संदर्भित करता है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक संबंधों का निर्माण। 13वां प्रश्न पूछा गया था, मार्ग चिंतन से तात्पर्य है? तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्यों को प्राप्त करने के विभिन्न साधनों का अनुसरण करने की व्यक्ति की प्रभावी क्षमताओं के बारे में विचार शामिल है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, आत्मवृद्धि में कृतज्ञता की क्या भूमिका है? तो 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही है। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह प्रशंसा और सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। 15वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द किसी को भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता को संदर्भित करता है? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेगात्मक बुद्धि। 16वां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोगों में कौन सी है, कौन उन्हें कैसे पोषित किया जा सकता है? 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छे गुण। 17वां प्रश्न पूछा गया था, प्रामाणिक संबंधों के निर्माण में आत्म जागरूकता कैसे योगदान देती है? तो 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देकर। 18वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद किसी व्यक्ति को प्रतिस्पंदन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक आपदा।
19वां प्रश्न पूछा गया था आत्म जागरूकता का क्या अर्थ है। तो 19वें प्रश्न में हमें थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी। स्वयं को पूरी तरह से जानना और समझना। एक ऑप्शन और होगा, अपने विचारों, भावनाओं और संवेगों को समझना। इस प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग कमेंट करके इसका सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। 20वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन लचीलापन मापने का एक यंत्र है। तो 20वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्नर डेविडसन मापनी। 21वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि सकारात्मक भावनाएं किसी की जागरूकता को व्यापक बनाती है और नए, विविध और अन्वेषणात्मक विचारों और कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं। तो 21वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तार एवं निर्माण का सिद्धांत। 22वां प्रश्न पूछा गया था दूसरों के प्रति प्रशंसा में शामिल है। तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नियमित आभार लेखन। 23वां प्रश्न पूछा गया था आशावादी जल्दी पुनर्प्राप्ति करते हैं। तो 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सर्जरी और बी बीमारियां, ए और बी दोनों। 24वां प्रश्न पूछा गया था यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त पैसा था तो खरीदारी में पैसा खर्च करने से खाली स्थान की भावना पैदा हो सकती है, जबकि ज़रूरतमंदों की मदद करने से खाली स्थान की भावना पैदा होगी। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिकवाद और आध्यात्मिकता। 25वां प्रश्न पूछा गया था सकारात्मक संवेग क्या है, सही परिभाषा चुनें। तो 25वें प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक संवेग ऐसी संवेग है जो किसी व्यक्ति के क्षणिक विचार, क्रिया, प्रदर्शनों की सूची को व्यापक बनाती है। 26वां प्रश्न पूछा गया था सकारात्मक मनोविज्ञान के भीतर एक विशेषता को सकारात्मक माना जाता है क्योंकि यह योगदान देता है या इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक भावना, आशावाद, आत्मसम्मान या कल्याण से। 27वां प्रश्न पूछा गया था सब्जेक्टिव वेल बीइंग SWB को किसके द्वारा परिभाषित और मापा जाता है। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन संतुष्टि, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। 28वां प्रश्न पूछा गया था कौन सा शब्द जीवन में सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी सराहना करने के अभ्यास को संदर्भित करता है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभार। 29वां प्रश्न पूछा गया था सकारात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में आशा क्या है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा और लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा। 30वां प्रश्न पूछा गया था धर्म और अध्यात्म को दर्शाया गया है। तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक प्रभावों के साथ साथ कई नकारात्मक प्रभावों वाला एक मिश्रित संबंध। 31वां प्रश्न पूछा गया था सेलिगमैन के खुशी के मॉडल के अनुसार सामाजिक संबंध बनाना किस अंतर्नोद को संदर्भित करता है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक भावनाएं। 32वां प्रश्न पूछा गया था जैविक और विकासवादी दृष्टिकोण से भय और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव विशिष्ट क्रिया प्रवृत्तियों के विचार द्वारा वर्णित है, जिसका अर्थ है कि नकारात्मक भावनाएं। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे विचारों और संभावित कार्यों के फोकस को संकीर्ण करते हैं। 33वां प्रश्न पूछा गया था सकारात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में सचेतनता क्या है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल में उपस्थित होने और पूरी तरह से लगे रहने का अभ्यास। 34वां प्रश्न पूछा गया था खुशी के हेडोनिक और यूडाइमोनिक अवधारणाओं के बीच का अंतर को कम करता है। तो 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खुशी, प्रसन्नता और अर्थ या व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। 35वां प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक संज्ञानात्मक अवस्थाओं का हिस्सा
नहीं है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आशा। 36वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षमा का सबसे लाभकारी रूप है? तो 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक क्षमा। 37वां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान का एक मूल आधार यह है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक मानव व्यवहारों पर बहुत अधिक ध्यान देने के साथ संतुलन से बाहर है। 38वां प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक क्षमता का निर्धारित घटक नहीं है? तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आइसोलेशन अलगाव। 39वां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानव की चारित्रिक शक्तियों एवं गुणों को बढ़ाना। 40वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा सिद्धांत सकारात्मक भावनाओं के विस्तार और निर्माण की व्याख्या करता है? तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेडरिक्सन का सिद्धांत। 41वां प्रश्न पूछा गया था, सेलिगमैन के अनुसार एक सुखी जीवन के 3 घटक हैं। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक सुखद जीवन, एक व्यस्त जीवन और एक सार्थक जीवन। 42वां प्रश्न पूछा गया था, PANAS पैनास का पूर्ण रूप क्या है? तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव अनुसूची पॉजिटिव एंड निगेटिव अफेक्ट शेड्यूल। 43वां प्रश्न पूछा गया था, क्या सकारात्मक मनोविज्ञान पारंपरिक मनोविज्ञान का विरोध नहीं करता है? तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नहीं। सकारात्मक मनोविज्ञान एक नया क्षेत्र है जिसमें समग्र रूप से अपने क्षेत्र को बदलने की कोई इच्छा नहीं। 44वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द समग्र कल्याण में सुधार के लिए जीवन के नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास का वर्णन है? तो 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सकारात्मक सोच पॉजिटिव थिंकिंग। 45वां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान के संदर्भ में सकारात्मक पुनर्बलन क्या है? तो 45वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार के माध्यम से वांछनीय व्यवहार को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया। 46वां प्रश्न पूछा गया था, सकारात्मक मनोविज्ञान में प्रतिस्पंदन क्या संदर्भित करता है? तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिकूल परिस्थितियों से अनुकूल और उबरने की क्षमता। 47वां प्रश्न पूछा गया, आत्मवृद्धि में आत्म पर्याप्तता शब्द क्या संदर्भित करता है? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी की क्षमताओं पर विश्वास करना। 48वां प्रश्न पूछा गया था, कौन सा शब्द जीवन में सकारात्मक घटनाओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी सराहना करने के अभ्यास को संदर्भित करता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभार। 49वां प्रश्न पूछा गया था, फ्रेडरिकन के अनुसार सकारात्मक भावनाओं के 4 प्रभाव होते हैं, ये है। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विचार क्रिया प्रदर्शनों की सूची को व्यापक बनाना। दूसरा है नकारात्मक भावनाओं के प्रभावों को पूर्ववत करना। तीसरा है व्यक्तिगत लचीलापन संसाधन का निर्माण करना और चौथा है कल्याण का एक ऊपर की ओर सर्पिल बनाना। तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, खुशी का हेडोनिस्टिक दृष्टिकोण क्या है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आनंद की खोज और दर्द से बचाव। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत साइकोलॉजी के पेपर के आंसर की को 50 क्वेश्चन को सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।